हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका दोस्त आसिफ लखनऊ से आपके साथ है। थोड़ा सा ब्रीफली अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज आसिफ, आई एम 51 years old. I have been providing the training on spoken English, spoken grammar, competitive grammar, personality development and interview preparation for around 15 years now. And before that I was the part of the corporate world. बहुत दिनों से एक सेगमेंट पर काम करने की प्लानिंग कर रहा था और वो सेगमेंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड और बहुत ही क्रूशियल सेगमेंट है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टॉपिक है कैसे सुधारें संबंधों पे बात करना मैं चाह रहा था। कारण उसका बहुत सिंपल है। आप अगर अपने आसपास देखें और हमारे बहुत से भाई बहन इस बात से एग्री करेंगे कि जितने मधुर संबंध, जितने स्वस्थ संबंध उनके अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ यानी भाई बहन के साथ, अपने ससुराल के साथ, पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ, भाई भाई के साथ होना चाहिए, वो नहीं है। आपने बहुत से प्रवचन और चीजें इस विषय पर जरूर सुनी होगी। अब तक सब लोग बात करते हैं। मैं बहुत ही साइंटिफिक और प्रैक्टिकल ढंग से इस विषय पर चर्चा करूंगा और ये चर्चा एक सीक्वेंस में चलेगी। आज उसका पहला पार्ट है, जल्दी ही आपको दूसरा पार्ट मिलेगा। आई विल बी यूजिंग मिक्स्ड लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, because I want to benefit to those people who can't understand Hindi well. I know that on my Facebook there are many brothers and sisters who belong to South and English, they are comfortable with English. इसीलिए मैं दोनों भाषाओं का मिक्स प्रयोग करूंगा। बात चलेगी संबंधों पर, बात चलेगी रिश्तों पर, बात होगी रिलेशनशिप पर। रिलेशनशिप, पहली बात तो हमें यह अच्छी तरह समझना चाहिए कि इफ एनी पर्सन हैज गॉट पॉजिटिव रिलेशन विथ हिज फैमिली, विथ हिज नियर एंड डियर वंस, व्हाट बेनिफिट्स ही और शी ड्रास। क्योंकि जब तक हमें अपने फायदे की बात, हम लोग सब इंसान हैं, सबसे ज्यादा हम ध्यान देते हैं जब हमारे फायदे की बात होती है। कोई हमारे फायदे की बात करता है तो बिल्कुल हमारी बाँछें खिल जाती हैं और हम बिल्कुल सुपर अलर्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको फायदे से चालू कर रहा हूं। अगर आपके रिश्ते मजबूत होंगे तो आपको क्या फायदा मिलने वाला है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। हर इंसान, समझदार इंसान ये बात अच्छी तरह जानता है कि अच्छा स्वास्थ्य, साउंड हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेजर, खजाना फॉर द पर्सन। चाहे आपके पास जितनी भी दौलत ही क्यों ना हो और चाहे आप जितने बड़े भी पद पर हो, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप उन सुख सुविधाओं का, उन प्रिविलेजेस का ठीक से आनंद नहीं ले पाएंगे। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप अपना बेस्ट अपने प्रोफेशन में नहीं दे पाएंगे। अगर आपके मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, समस्याएं हैं, क्रोध है, क्योंकि खराब संबंध इन चीजों को जन्म देते हैं। याद रखिएगा, जब भी आपके संबंध बिगड़ेंगे, आपके मन में बदला लेने की भावना, तुमने ये बात कही थी, अगली बार बात होने दो, मैं इसका ये जवाब दूंगा, होता है कि नहीं होता है? तुमने ऐसा मेरे साथ किया है, अब मैं बताता हूं, अब मैं बताऊंगा
कि ये चीज होती क्या है, ठीक है, या उसके बारे में बुरा सोचना। लोग पता नहीं गुस्से में दूसरे को कर्ज करते हैं और कितनी बुरी बातें करते हैं। एक बात भाइयों और बहनों आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये जो भी चीजें आप अपने दिमाग में रख रहे हैं, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध आदि, ये सबसे ज्यादा आपको ही नुकसान पहुंचा रही है, आपको ही ठेस पहुंचाएगी, आपको ही कमजोर कर रही है, आपको ही आप के जीवन का आनंद नहीं लेने दे रही है। जीवन का आनंद वही व्यक्ति ले सकता है जिसके दिमाग में पॉजिटिविटी भरी हो, जिसके दिमाग में ऑप्टिमिज्म, आशावाद, उम्मीद भरी हो। अच्छे संबंधों का लाभ यह मिलता है कि आप खुश रहते हैं, और जब आप खुश रहते हैं तो अगर आप रोटी और दाल भी खाएंगे तो काजू का काम करेगा, बादाम का काम करेगा, आपके चेहरे पर चमक दिखाई देगी। और यदि आपके संबंध खराब है लोगों के साथ, तो आप रोज जूस पीजिए और खूब व्यायाम कीजिए, लेकिन वो जो रियल चमक है वो आपको दिखाई नहीं देगी। एक ऊर्जा रहती है, एक स्वस्थ दिमाग हमारा, हम अच्छी तरह जानते हैं, अब तो बहुत ज्यादा साइंस आगे डेवलप कर गया है कि जो हार्मोन्स हैं जो हमें खुश रखते हैं, उनका सीधा संबंध हमारी फीलिंग से और हमारे थॉट से है। नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन और सेरोटोनिन, ये तीनों हार्मोन्स जो हमें खुशी देते हैं, इनका सीधा संबंध हमारे विचारों से है। जब भी हम किसी से झगड़ जाते हैं, जब भी हमारी किसी के साथ बहस हो जाती है, हमारा मूड डल हो जाता है। ये तो सब लोग जानते हैं, वी फील डिप्रेस्ड। लेकिन होता क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या भी है पर्सनालिटी में। ईश्वर ने हर चीज दी, हमको कुछ अच्छाइयां दी, दयालुता दी, प्रेम दिया, स्नेह दिया, लेकिन साथ में ईगो भी डाल दी, साथ में ईर्ष्या भी डाल दी, क्रोध भी डाल दिया। क्योंकि ईश्वर ये चाहता था कि हम अपने दिमाग का प्रयोग करके सही चीजों को चुन लें और बुरी चीजों का उपयोग ना करें। तो ईगो की वजह से दोनों ही पक्ष बताते नहीं हैं कि कितने कष्ट में जी रहे हैं। दो दोस्तों में मान लीजिए मनमुटाव हो जाता है, उसके बाद दोनों ही ये दर्शाने की कोशिश करते हैं मुझे लगी नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू डोंट मैटर टू मी, ओके, इट हार्डली मैटर्स वेदर वी हैव रिलेशनशिप और नॉट। लेकिन ऐसा है नहीं। बच्चों का खेल नहीं होता है रिश्ता कि आपने किसी के साथ कुछ समय गुजारा, जज्बाती रूप से आप जुड़ गए और जब चाहे आपने संबंध खत्म कर दिए। हम लोग मशीन नहीं है बच्चों, याद रखिएगा, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हो सकता है सम पीपुल आर वेरी इमोशनल, सम पीपुल आर इमोशनली मॉडरेटली एंड सम आर लेस इमोशनल, बट नोबडी इज स्टोन। हार्डकोर क्रिमिनल्स के मन में भी दिल होता है, इमोशन होते हैं। तो ये बात तो सत्य है कि अगर किसी व्यक्ति की अपने पेरेंट्स से नहीं बन रही है, अगर पेरेंट्स की आपस में नहीं बन रही है, अगर भाई भाई की आपस में नहीं बन रही है, तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों में दिमाग में निगेटिविटी रहेगी, तरह तरह की निगेटिविटी हो सकती है। और ये निगेटिविटी जब बढ़ती है तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि उसका कितना विध्वंसकारी परिणाम हो जाता है। इसीलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, आई एम यूजिंग द वर्ड अलर्ट। जब संबंधों में कटुता आनी चालू हो, उसी समय आप करेक्टिव मेजर्स लीजिए, उस चीज को पोस्टपोन मत कीजिए। क्योंकि यदि आपने संबंधों में नीरसता या कटुता आ रही है और आपने उसको हल्के में लिया, ये बढ़ने वाली है, दूरियां बढ़ने वाली हैं। कुछ चीजें अच्छे रिश्ते के लिए नितांत आवश्यक हैं और उनमें पहली चीज है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। हम देख रहे हैं घरों में आजकल क्या हो रहा है, बच्चे अपने मोबाइल और लैपटॉप में बिजी हैं, पत्नी अपना व्हाट्सएप चला रही है, पति फेसबुक पे अपनी फोटो डाल रहा है, ये सब देख रहे हैं ना। लेकिन ये कितना खतरनाक है इंसानी रिश्तों के लिए, ये हम समझ नहीं रहे हैं। हमें आपस में अच्छी तरह से मिल बैठना है, अपनी बात बतानी है, उसकी बात सुननी है और समय बिताना है। मोबाइल कोई आपको बहुत
चिरस्थायी खुशी नहीं देने वाला है। अगर फेसबुक पर आपको 200 लाइक मिल गए, उससे कोई आपको वाकई रियलिस्टिक फायदा, टेंजेबल बेनिफिट, डुएबल बेनिफिट होने वाला है नहीं। और बहुत से लोग अब समझ चुके हैं इस बात को। फायदा होने वाला है अपने जो भी आपके प्रिय लोग हैं उनके साथ सुख और दुख बांटने से, फायदा होने वाला है उनको सम्मान देने से, फायदा होने वाला है उनको प्रेम देने से। समस्या यहां भी एक आ रही है कि हम देना तो कम चाहते हैं लेकिन पाना बहुत चाहते हैं, पाना बहुत चाहते हैं। हम बात करते हैं वफादारी की, लेकिन हमारे अंदर खुद वफादारी होती नहीं है। हम जब बोलते हैं तो जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बहुत इज्जत से बात करें, हमारी पत्नी बड़ी इज्जत से बात करे, या वाइस वर्सा। भाई जो दोगे वही तो मिलेगा। तो आज के समय में समझदार लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि अगर मुझे सम्मान पाना है अपने मित्र से, अपने परिवार से, तो मुझे सम्मान देना होगा। मुझे अपनी ये जो वाणी है इस पर कंट्रोल रखना होगा। बहुत से लोग इस बात में अपनी बहुत शान शौकत समझते हैं कि मैं किसी को भी गरिया देता हूं, किसी को भी ये कर देता हूं, और अपने को हीरो टाइप का समझते हैं। लेकिन वास्तव में वो लोग जीरो हैं, बिल्कुल जीरो। क्योंकि आपने तो स्टाइल में आके कुछ बोल दिया किसी को, और जो हृदय में उसके आघात आपने पहुंचाया है वो जल्दी भरने वाला नहीं है। भले आप कुछ लोग तो सॉरी भी नहीं बोलते हैं, लेकिन सॉरी का भी महत्व तभी है जब आप अपनी गलतियों पे बाद में करेक्टिव मेजर्स लें। अगर आप बार बार गलती, रोज किसी को 2 हाथ मार दिया आपने, फिर सॉरी बोल दिया, उस सॉरी का कोई महत्व नहीं है। अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं, आपको सबसे पहला फायदा ये मिलेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आप ऊर्जावान बने रहेंगे। दूसरा फायदा, समाज आपको सम्मान देगा। हम समाज से अलग रह के जीवन नहीं जी सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समाज की किसी बुरी प्रथा में आप साथ दें, लेकिन आप सामाजिक प्राणी बने, और समाज उन्हीं लोगों को सम्मान देता है जो अपने परिवार के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं। जब हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति के संबंध अपने पेरेंट्स से ठीक नहीं चल रहे हैं, या इस पत्नी या इस पति के संबंध ठीक नहीं है, ज्यादातर लोग हंसी उड़ाते हैं, हंसते हैं, गॉसिप करते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पीपुल गॉसिप। ऐसे लोगों को लोग अपने घर में बुलाना पसंद नहीं करते हैं जिनके संबंध अपने क्लोज लोगों के साथ अच्छे नहीं है। और ऐसे लोगों को सम्मान बहुत मिलता है जो अपने आप, देखिए ना, समाज में देखिए, आप बड़े लोगों को देखिए, चाहे वो जितना भी पैसे वाले हो जाएं और चाहे जितनी भी शोहरत उनके पास हो, लेकिन वो लोग कभी भी ये नहीं करते हैं कि अपनी पत्नी के आगे या अपने बच्चों के आगे ये दिखाएं कि मैंने 500 करोड़ कमा लिए हैं, मेरे नाम के ये चर्चे हैं। वो बहुत विनम्र रहते हैं अपने घर में। दे रिमेन वेरी हम्बल, क्योंकि वो इस बात का महत्व जानते हैं कि मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन सबसे ऊपर हैं, सर्वोपरि हैं। हम लोग और भी बातें करेंगे। मैंने आज 1-2 फायदे आपको बताए अच्छे संबंध के। पहला, आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ इंटैक्ट रहेगी, और दूसरा, समाज में आपको सम्मान मिलेगा। मैं ऐसे और भी फायदे बताऊंगा, आगे और भी मुलाकात होगी। लेकिन कैसे सुधारे संबंध, इस पे लगातार चर्चा चलेगी। ईश्वर ने चाहा तो मेरी प्लानिंग है कि कम से कम 40 से 50 वीडियोस इस लाइन पे डालूंगा। 3 मेरे वादे हैं। जब भी आप मेरा वीडियो देखेंगे, नंबर पहली चीज, आपको बोर नहीं होने दूंगा। नंबर दूसरी चीज, आपका जोश बढ़ेगा, स्पिरिट बढ़ेगी। और नंबर तीसरी चीज, आपकी इंग्लिश, आपको कुछ ना कुछ खूबसूरत इंग्लिश के सेंटेंसेस और शब्द जरूर मिलेंगे। बच्चों, अच्छे संबंध पे काम करो। अपने आप न संबंध बिगड़ते हैं, न अपने आप संबंध बनते हैं। संबंध बनाने के लिए भी काम करना पड़ता है, और अगर बिगड़े हुए संबंध हैं वो जरूर सही हो सकते हैं, चाहे जितना भी खराब क्यों ना स्थिति हो। आशावादी दृष्टिकोण रखें, आगे और भी बातें होंगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।